हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं लिक्विड प्रॉब्लम नंबर 704, दैट इज़ सिंपल बाइनरी सर्च। हमको एक इनपुट में एरे दिया है, दैट इज़ ऑफ इंटीजर एरे, एंड हमको क्या दिया जाएगा, एक टारगेट दिया जाएगा। ओके, हमको क्या करना है, हमको इस टारगेट, ये टारगेट वैल्यू अंदर है या नहीं, ये हम चेक करना है। एंड जहाँ पे भी ये होगी ना, वो इंडेक्स हमको रिटर्न करके देना। जैसे ये यहाँ पे टारगेट हमको 9 दिया है, राइट। इंडेक्सेस क्या है, 0 1 2 3 4 5। सो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा 4, क्योंकि 9 फोर्थ इंडेक्स पे, राइट। और अगर ये जो टारगेट एलिमेंट है ये हमारे एरे में नहीं रहा तो हमको रिटर्न करके देना है -1। ये दो चीज़ें, राइट। हमको अब ये ऑब्वियसली अगर मैं एक लीनियर सर्च कर लूँ कि मैं हर एक एलिमेंट के थ्रू जा रहा हूँ, फॉर लूप लगाया मैंने, और फिर मैं पूछ रहा हूँ कि अभी जो करंट एलिमेंट है वो इक्वल्स टू 9 है क्या नहीं, अगर हाँ तो रिटर्न कर दो करंट इंडेक्स, या तो ये चीज़ होगी। और इसका ये अपना कितना अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसका बिग ऑफ एन, क्योंकि हम एक फॉर लूप लगाए और पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं एरे के थ्रू, राइट। बट एक और एल्गोरिदम होता है, एंड दैट इज़ नोन एज बाइनरी सर्च। ये एल्गोरिदम, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बेसिकली लॉगरिथमिक ऑफ एन, लॉग एन होता है। एंड एक एरे में बेसिकली इसका फंक्शनलिटी कैसा है, हमको एक एरे दिया है, राइट। हमको ये एरे को आधे हिस्से में पार्ट करना है। हम देखेंगे कि एरे के इस साइड पॉसिबली हो सकता है हमारा वैल्यू, ये इस साइड पॉसिबली हो सकता है। अभी ये हमको पता कैसे चलेगा कि राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, ये हमको इसलिए पता चलेगा क्योंकि इनपुट जो है ना वो होगा सॉर्टेड, ठीक है। और अगर इनपुट सॉर्टेड है तो इसका मतलब क्या है, अगर जो मेरा जो टारगेट एलिमेंट है और जो मेरा मिड एलिमेंट है, अगर जो मेरा जो मिड एलिमेंट है वो टारगेट एलिमेंट से छोटा रहा, इसका मतलब ये है कि टारगेट लाई करता है राइट साइड। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट पॉइंटर को राइट साइड लेके आ जाऊँगा, ठीक है। और अगर जो मेरा टारगेट एलिमेंट है वो मिड एलिमेंट से छोटा है, तो मतलब इसका मतलब वो लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करता है, राइट। सो फिर मैं राइट पॉइंटर को लेफ्ट साइड लेके आऊँगा। बेसिकली दो पॉइंटर्स हैं, राइट, लेफ्ट एंड राइट। इसको आप हाई लो बोलो, आपकी मर्ज़ी। लेफ्ट पॉइंटर हम इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, हाई पॉइंटर हम इनिशियलाइज़ करेंगे नम्स ऑफ साइज -1, वही मतलब लास्ट एलिमेंट तक। तो समझो हम इसको बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, LR। ये स्टार्टिंग ऑफ एरे, ये एंडिंग ऑफ एरे, ठीक है। तो मेरा मिड ऑब्वियसली यहाँ पे होगा M। मैं फिर चेक करूँगा नम्स ऑफ M इज इक्वल्स टू टारगेट। अगर टारगेट के इक्वल रहा तो मैं रिटर्न क्या करवा दूंगा, सिंपल, मतलब यही है ना कि ये इंडेक्स पे है टारगेट, तो मतलब यही इंडेक्स तो रिटर्न करवा के देना है, तो मैं यही रिटर्न करवा के दे दूंगा, रिटर्न M। अगर ऐसा केस नहीं हुआ मतलब एल्स इफ लगा दूंगा या इफ लगा दूँ, एक ही बात है इस केस में तो, कि नम्स ऑफ M इज़ ग्रेटर दैन टारगेट। अब ग्रेटर दैन टारगेट रहा मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि टारगेट नम्स ऑफ M से छोटा है, एंड दैट इज़ वो एग्जिस्ट कहाँ करना चाहिए, वो एग्जिस्ट करना चाहिए लेफ्ट साइड में, राइट। इसका मतलब मेरा जो राइट पॉइंटर होगा उसको M-1 कर दूंगा, मतलब मिड -1। मतलब मेरा जो ये राइट पॉइंटर है ना, मैं इसको यहाँ पे ला के खड़ा कर दूंगा, यहाँ पे। और फिर मेरा वापस से बाइनरी सर्च होगा, फिर वापस से ब्रेक डाउन होगा, फिर वापस से चेक करूँगा। अगर समझो अब इस बार मिड एलिमेंट छोटा रहा टारगेट से, तो मैं लेफ़्ट को आगे लेके आ जाऊँगा, लेफ़्ट को यहाँ पे लेके आऊँगा, वापस से बंटवारा होगा, फिर वापस से देखूँगा मैं जो भी होगा, ये तो यहाँ पे, या तो पता चले यही निकल गया, फिर इसको ही रिटर्न करवा के दे दूँगा, वही है बस, और कुछ नहीं, यही है। और या तो एल्स क्या हो सकता है, L इज टू M+1, बस यही एल्गोरिथम है। क्या है, इनिशियलाइज़ क्या करेंगे हम, इनपुट में हमको क्या मिलेगा, हमको एक एरे, नम्स एरे मिलेगा और एक टारगेट इंटीजर मिलेगा। फिर L को इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, R को इनिशियलाइज़ करेंगे हम एंड ऑफ द एरे से, बराबर। फिर हम ये तब तक चलाएंगे जब तक L इज़ लेस देन R, मतलब कि L आगे ना चला जाए R से। अगर L देखो ऐसे हमारा चल रहा, अगर L R से आगे चला गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो जो एलिमेंट है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता अंदर। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो हमको क्या रिटर्न करवा के देना था, हमको रिटर्न करवा के देना था -1, जो कि हम यहाँ पे करवाएंगे। सिंपल है, ठीक है। सो M कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, हाँ ये बताना भूल गया मैं, सॉरी। M इज इक्वल्स टू L+R डिवाइड बाई 2, राइट। इसका मतलब क्या है, ये मिड एलिमेंट है। मिड एलिमेंट कैसे निकालते हैं हम, लेफ्ट जो भी इंडेक्स रहेगा, राइट जो भी इंडेक्स रहेगा, दोनों का एडिशन करेंगे 2, उनको डिवाइड करेंगे बाई 2, ठीक है। ये है फॉर्मूला निकालने का, मिड एलिमेंट मिड इंडेक्स। फिर हम वो मिड एलिमेंट जो भी रहेगा उसको चेक करेंगे कि वो टारगेट के साथ इक्वल है या नहीं। अगर वो टारगेट के इक्वल रहा, इसका मतलब क्या मैंने बोला था कि वो हमको इंडेक्स ही रिटर्न करवा के देना ना, आउटपुट में हमको इंडेक्स रिटर्न करवा देना है जहाँ पे ये टारगेट हो। सो हम अगर समझो ये करंट एलिमेंट ही टारगेट रहा, इसका मतलब यही है ना कि ये करंट इंडेक्स ही हमको रिटर्न करवा के देना है, तो हम वो रिटर्न करवा के दे देंगे। फिर हम देखेंगे कि जो अगर नम्स ऑफ M अगर वो लेस देन रहा टारगेट के,
मतलब जो मेरा मिड एलिमेंट है वो टारगेट से लेस दैन, मतलब टारगेट राइट साइड एग्जिस्ट करता है बराबर। तो मेरे को मेरे जो पॉइंटर्स है लेफ्ट पॉइंटर उसको एक आगे लेके आना पड़ेगा ना। इसकी वजह से मैं L इज टू m+1 कर रहा हूँ। और अगर ऐसा रहा कि नम्स ऑफ m वो रहा लेस मतलब ग्रेटर दैन टारगेट, बोले तो नम्स ऑफ m यहाँ पे टारगेट इस साइड लाई करता है क्योंकि सॉर्टेड फॉर्म में है ना हमारा इनपुट एरे। सो नम्स यहाँ पे टारगेट यहाँ पे लाई करता है, तो मेरे को राइट पॉइंटर को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। वही किया हमने यहाँ पे भी कि हमने राइट इज इक्वल्स टू m- लिखा है m-1, और ये समझो लूप चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा। ऑब्वियसली अगर मेरा टारगेट ही एग्जिस्ट नहीं करता एरे के अंदर तो लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर के आगे चला जाएगा और तभी भी हमको एलिमेंट नहीं मिलेगा। बस हम तभी ये ब्रेकआउट कर देंगे लूप से और रिटर्न करवा के देंगे -1। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ये पूरे एल्गोरिदम का वो होगा बिग ऑफ log n। ये याद रखो, जहाँ पे भी ये ब्रेक वाला आता ना, जहाँ पे भी कट स्लैक वाले काम होते ना कि यहाँ पे और फिर मैंने ये सब छोड़ के यहाँ पे चला गया, वहाँ पे log n समहाउ आ जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज। अगर आप सॉर्टिंग भी देखोगे ना तो उसका एल्गोरिदम है मतलब बेस्ट अपना क्विक सॉर्ट वगैरह उनका बनता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n। क्यों? क्योंकि एक पिवट होता है और यहाँ पे i और j पॉइंटर होता है, ये पूरा अपना काम करते रहते हैं। ये तो n है और ये log n है, इसकी वजह से n टाइम्स log n होता है वो। ये तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ये। सो या आई थिंक दैट्स इट।